हाय। Hello, Etal. हाय। हाउ आर यू? I was, I'm good. I'm good. I was trying to connect, but I think कुछ glitch आ रहा था. So we are late by 10 minutes. Hello So, everyone. hello everyone. So many clients are join us and सब लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आज एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं। आज हमें सारे क्वेश्चंस मतलब ना वो डाउट्स है वो सब क्लियर हो ही जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एतल, मैं सारे सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी. So I know one of my friend was out of India. So मतलब आप पूरा इंडिया तो इंडिया मतलब हमारे भारत को तो ठीक है लेकिन भारत के बाहर भी सबको बहुत ही हेल्पफुल हो। हाँ So हाँ, बिल्कुल. मतलब इंडिया क्या, बाहर के सारे क्लाइंट्स भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, तो मतलब ट्रूली ब्लेस्ड. हाँ ना। ऋचा आप एक लाइक 3 पीढ़ियों से आपके मम्मी डैडी भी यही कर रहे थे, दादा दादी है मतलब, तो आपने भी सेम फील्ड ही चुना और ऐसा क्या खास मतलब कि भाई एस्ट्रोलॉजी में ही आपको जाना है और सबको मतलब ये आप सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा बिलीव करते हो? हाँ, मतलब देखो, ऐसा है कि शायद, हाँ, ये जिसे बोलते हैं ना, हमारे खून में ही है. तो मतलब बचपन से, वैसे तो शुरू में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें भी लगता था कि नहीं, हमें भी तैयार होके ऐसे करके ऑफिस जाना है, ये जाना है, दूर कहीं जाना है. पर माय फादर सिंस माय चाइल्डहुड बोलते थे, कुछ भी कर लो, करना तुम्हें यही पड़ेगा. कुछ भी कर लो, करना यही पड़ेगा. तो तो मैंने कहा ठीक है, ओके. पर वो, आई स्टार्टेड, मतलब मैंने जॉब भी करी है. आई वर्क विद आईसीआईसीआई बैंक ऑल्सो. बट फिर फाइनली आई रियलाइज्ड कि नहीं, जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी में वर्क करना चाहिए. एंड आई सिंस द वेरी बिगनिंग स्टार्टेड हेल्पिंग एंड गाइडिंग पीपल वेरी मच. यूज टू लाइक गाइडिंग पीपल वेरी मच. सो डेफिनेटली एक ये जो है ना, अंदर से आता है. है ना। ग्रेट। यस यस. ना वो जब बच्चे स्टडी करते हैं ना, हम जैसे स्टडी करते हैं तब मम्मी डैडी या हमारे पेरेंट्स बताते रहते हैं नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना चाहिए, तुम्हें तो ही बनना है। सो ऐसे आपके पेरेंट्स का वो पहले से मेन मोटो था कि आपको यस एस्ट्रोलॉजी
ऐसा। करना है, तो वो मुझे शुरू से ही बोलते थे कुछ भी कर लो, करना तो यही पड़ेगा। तो आप कितने टाइम से ये एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हो, मतलब? जी, हो गया। अगर मेरे से बोलोगे ना तो कर तो हम बचपन, मतलब सिंस माय चाइल्डहुड आई एम इनटू ऑल दिस, बिकॉज क्या होता था पहले, लाइक माय मॉम शी वाज आल्सो यूज्ड टू राइट इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, जैसे वो कॉलमिस्ट होते हैं ना, जो राशिफल डेली का आता है न्यूज़पेपर में, तो वो राशिफल लिखते थे। तो वो उसी तरह से इट स्टार्टेड। तो पहले हम जब छोटे थे तो वी यूज टू हेल्प हर की पंचांग बता दे, हाँ, मुहूर्त वूरत बता दे लोगों को, तो इट स्टार्टेड लाइक दिस। तो और उसके बाद आपको, बिकॉज आप सुनते रहते हो, माय फादर ही हैड ऑफिस इन हाउस ओनली, अपने घर पे ही था। तो रेमेडी क्या हो रही है, क्या हो रही है, तो राहु केतु शनि बचपन से ही सब मालूम था मुझे। ऐसे। मुझे लगा जो पंचांग देखना है ना, वो तो हम लोग भी जानते हैं ना, मतलब आज मम्मी ने हाँ बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि देखना बेटा, 11 क्यारे छे। हाँ हाँ। नहीं नहीं, कोई पर पूरे चलते रहते हैं। अभी जैसे हमें कोई न्यू वर्क स्टार्ट करना है या हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं ना, सो हम खास करके वो काल को, मतलब वो घर पे ही वो पंचांग तो हम देख लेते हैं। सो उससे अगर आगे जाना है तो मुझे, हम लोगों को आपकी हेल्प की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही हाँ रहेगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पर पंचांग में बहुत कुछ है। मुहूर्त है, नक्षत्र है, योनि है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। वो सिर्फ हम, मतलब मतलब हम एज ए जनरल लोग सिर्फ मुहूर्त पे देख लेते हैं, राहु काल देख लेते हैं, ये सब देख लेते हैं। बट अदर देन पंचांग एक समुद्र की तरह है। इट हैज मेनी थिंग्स एंड एवरीथिंग। हाँ। मुझे मुहूर्त से और ये इससे याद आया, अभी 1 या 2 दिन पहले आई थिंक रवि पुष्प नक्षत्र था, समथिंग लाइक। राइट 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 राइट। सुनने को मिली, वो बोले मैडम आपको कैसे पता चला, लाइक कोई गोल्ड स्मिथ का मुझे कॉल आया कि आपको कैसे पता पुष्प नक्षत्र है। बोले कोई लोग रवि पुष्प नक्षत्र और गुरु पुष्प नक्षत्र, ऐसा समथिंग लाइक 2 पार्ट में होते हैं। तो हमारे में ये कहा जाता है कि कभी गोल्ड लेना या जमीन लेना वगैरह बहुत ही शुभ होता है। तो व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन गुरु एंड रवि पुष्प नक्षत्र? देखिए, जो अलग अलग नक्षत्र की वो चीजें डिसाइडेड रहती हैं कि अगर ये पर्टिकुलर योग बनेंगे उस दिन, तो रवि पुष्य नक्षत्र होगा। रवि रिप्रेजेंट सूर्य एंड गुरु रिप्रेजेंट्स जुपिटर। गुरु इज जुपिटर। तो वो उस प्लैनेट के ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो रवि पुष्य नक्षत्र बनेगा। अगर सूर्य से रिलेटेड हमारे जो अच्छे ट्रांजिटरी पोजीशन उस दिन बनेंगे तो रवि पुष्य नक्षत्र बनेगा। तो वो मतलब एक देयर इज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन, बट डेफिनेटली जो गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, ये एक बहुत ही सिद्ध योग माने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि साल में ये एक बार आता है, कम से कम 10 से 12, मतलब कम से कम 15 डेट्स ऐसी आती हैं जो बहुत ही पायस होती हैं। ये उनमें से होता है, मतलब दीज आर बेस्ड ऑन द तो प्लैनेट्स। सो इन वो अच्छे मुहूर्त, लाइक रवि और पुष्प नक्षत्र में हमें सिर्फ गोल्ड, जमीन या उसी चीज का परचेस लेना चाहिए, या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट होता है कि वो समय पे किया तो वो मतलब और ज्यादा ग्रो करता है? हाँ, मतलब रवि पुष्य नक्षत्र एक बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, एक ऐसा मुहूर्त है कि जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। जो हमारे यहाँ पे मुहूर्त चिंतामणि है, जो ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि है, हमारी बृहत संहिता है और दूसरे शास्त्र हैं, उनमें क्या है हितल, मुहूर्त का बहुत इम्पोर्टेंस बताया गया है। मतलब मुहूर्त को ये बोला गया है कि आपका जन्म कुंडली खराब है, आपका समय खराब है, आपका वातावरण खराब है, पर फिर भी अगर आप कोई काम अच्छे मुहूर्त में करते हो, कोई सिद्ध मुहूर्त में करते हो, अबूझ मुहूर्त में करते हो, तो आपका वो काम फिर भी सिद्ध होता है। तो मुहूर्त की ये इम्पोर्टेंस बोली गई है। ओके। तो अभी हम्म, जैसे नए नए अभी डिजिटल इंडिया आ गया है, आप तो, हम्म, हम सब तो जानते हैं। तो डिजिटली वर्क कोई स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई यूट्यूबर हो गए, कोई हम्म, इन्फ्लुएंसर्स है, तो हम्म, अपना जैसे कोई डिजिटल वे में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई खास मुहूर्त या उसके लिए कोई वास्तु टिप्स, या मतलब लाइक किस तरह से ये काम करता है? अगर कोई न्यूली अपनी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को सिर्फ डिजिटल वे में, हम्म, अब जैसे ऑफिस वगैरह, तो सब लोग क्या है कि खास मुहूर्त पूछते भी है कि ये मुहूर्त पे हमें हमारा ऑफिस करना चाहिए। हम्म। तो डिजिटली प्लेटफॉर्म में अगर हमें आगे बढ़ना है तो उस चीज के लिए वास्तु में कितना बेनिफिट, लाइक उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए हमें? हाँ, तो देखो,
जैसे मुहूर्त का तो मैंने बताया कि आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, पर मुहूर्त का, मुहूर्त चिंतामणि व्रत संहिता में इतना इम्पोर्टेंस बताया गया है कि विपरीत परिस्थिति होने पर भी अगर आपने सही मुहूर्त का चुनाव करा है, मतलब सिलेक्शन करा है, तो आपका काम अच्छा ही होगा। तो डेफिनेटली आप चाहे कितना भी सूक्ष्म, मतलब कितना भी छोटा काम करो, उसमें भी अगर हम सही मुहूर्त का, सही दिन का चुनाव करते हैं, सही नक्षत्र तिथि का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे उसके चांसेस सक्सेस होने के बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मुहूर्त तो चाहे आप कोई भी काम करो तो लेना ही है, चाहे डिजिटल है नॉन डिजिटल है, ऐसा नहीं है कंप्यूटर का काम है तो मुहूर्त नहीं चलेगा। तो मुहूर्त तो उसमें लेना ही है। बाकी डेफिनेटली हेतल वास्तु का मतलब ये डिजिटल में भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्हाट वास्तु इज, वास्तु में बोलते हैं कि वही वो तत्व पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे पंच तत्व पे डिपेंड करता है, एयर वाटर स्काई, है ना, फायर, ये हमने जो पांच तत्व होते हैं, अर्थ, इन सब पांच तत्व पे करता है। तो वो बोलते हैं कि जो बाहर है वही आप अपनाओगे, है ना, यट पिंडे तट ब्रह्मांडे, मतलब जो बाहर है उसी से आपकी एनर्जीज बनेंगी। तो वास्तु में क्या करते हैं, हम आपका एनवायरनमेंट फेवरेबल बनाते हैं कि आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, आपको उस जगह पे बैठ के एकदम अच्छा लगना चाहिए, आपकी जो जिसे बोलते हैं क्रिएटिविटी लेवल्स एकदम हाई होना चाहिए। तो एक तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि आपके, मतलब यू शुड गिव योर बेस्ट। तो ओके। जब हम डेफिनेटली डिजिटल वाला करेंगे, तो डिजिटल में तो लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ओके, तो जैसे हम कोई भी न्यू चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी सही मुहूर्त पे ही हमें करना यस चाहिए। यस यस यस। तो नया चैनल करिए, नया मुहूर्त देखिए, आप अपनी पत्रिका देखिए, नया मुहूर्त देखिए। सबसे पहले तो देखिए पत्रिका में आपको देखना चाहिए कि क्या वो प्रोफेशन आपको जमता है कि नहीं जमता है। जैसे यूट्यूब करते हैं, या हम मतलब एक जैसे यू आर इन जैसे लॉ फर्म, तो क्या मतलब हमको वो फर्म जमता है। तो सबसे पहले इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि क्या प्रोफेशन हमें जमता है कि नहीं जमता है। दूसरी तो बात फिर देखना चाहिए। पहले से ही अपनी पत्रिका दिखा देनी चाहिए। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी है, मान लो मेरा लॉ फर्म, हम्म तो हमने तो जैसे स्टडी कर ली, उसके बाद हमें तो डेफिनेटली उसकी लॉ की ही ऑफिस ओपन करनी हम्म है। सो एज अ हम्म। स्टूडेंट जब मैं रहूंगी तभी ही मुझे ये अपनी पत्रिका दिखा देनी चाहिए। यू वांट टू, है ना? आई हाँ थिंक आपका मतलब, थोड़ा नेटवर्क इशू। मेरा क्वेश्चन आपने हाँ प्रॉपर देखा ना? हाँ हाँ हाँ। तो तो देखिए वही है, सी एस्ट्रोलॉजी वास्तु ये सब हेतल टूल्स हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के। इसको हमें एक एज अ गाइडेंस की तरह यूज करना चाहिए कि अगर मेरा नेचर ऐसा है कि जिसमें मेरा बोलने का प्रभाव बहुत है, मतलब मैं अपनी बात को अच्छे से स्ट्रांगली रख सकती हूँ, तो डेफिनेटली लॉयर का प्रोफेशन अच्छा रहेगा, क्यों नहीं अच्छा रहेगा। ओके, अगर समझ गई। किसी बच्चे का शाय नेचर है, वो उसको लड़ना ही नहीं आता, उसको बोलना ही नहीं आता, फिर उसके लिए मे बी ऐसा वर्क जो ऑपरेशनल है वो वर्क अच्छा रहेगा। तो इस तरह से गाइड बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, और मतलब अपना कैसे हमको, आपको प्रोफेशन सूट करेगा कि नहीं करेगा, उस प्रोफेशन में जाने का सही टाइम है कि ओके, उसके लिए समय भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि भाई ये ईयर में कैसी चल रही है। स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं, वो ईयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत इस चीज से। इम्पोर्टेंट है, यस यस यस। तो आपका टाइम फेवर, अगर आपको देखो ऐसा टाइम चल रहा है कि जिसमें खर्चे खर्चे का टाइम चल रहा है, कि आपका ऐसा कोई राहु की दशा चल रही है जिसमें 12वें में राहु बैठा हुआ है और राहु आपके खर्चे को दर्शा रहा है, और आपने और नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आपके वैसे ही खर्चे का टाइम है, आपने और नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मतलब मुहूर्त का आपके के साथ साथ आपकी पत्रिका का देखना, उसके बाद आप जहां बैठ रहे हो उस जगह में उतनी एनर्जी है कि नहीं है, तो वास्तु का होना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कई बार हमने ये भी देखा है, जैसे किसी ऑफिस में हम एंटर हुए तो वास्तु के रिलेटेड रेमेडीज या हम्म, वो कुछ मंत्र हुए होते हैं, या श्री यंत्र हम्म। का किसी ने यूज कर लिया होता है, तो वो कितना इफेक्टिव है लाइक हमारे बिजनेस में? देखिए बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, जैसे हम हमारी सब चीजें बहुत अच्छी हैं, फेवरेबल हैं, पर देखो हम जैसे एक क्या होता है कि आपकी कुछ पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज हैं, हम उनको उसमें ऐड अप करते हैं पढ़ाई करके, ताकि वो और उनमें ब्रश अप हो। वैसे ही यह है कि आपका, चलो ऐसा नहीं है कि अच्छा बिजनेस है तो आपको वास्तु या रेमेडी की जरूरत नहीं है। अगर हम आपके एक अच्छे बिजनेस में और रेमेडी करेंगे, जैसे श्रीयंत्र जो लक्ष्मीदायक सुख संपन्नता मतलब प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है, अगर हम अपने ऑफिस में लगाएंगे, अपने बिजनेस प्लेजर में लगाएंगे, तो 100% उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अगर लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र होते हैं जिसमें हम भगवान को पूजा करके बोलते हैं कि भाई आप मेरी धन संपदा बढ़ाओ, हम उनकी पूजा करेंगे, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में प्रोस्पेरिटी आएगी ही आएगी। ओके, तो वो सब भी मतलब हमारे डेट ऑफ बर्थ या पत्रिका को देखने के बाद ही हमें उसका यूज करना चाहिए, ना कि एवे ही हम मार्केट से लेके आए और हमने जैसे मंदिर में लगा दिया श्री यंत्र। वो सब चीजों से भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। हाँ मतलब देखिए हर चीज हर जगह हर किसी को सूट नहीं होती। बहुत किसी, देखो किसी किसी का नेचर कैसा होता है कि शुक्र उसका बहुत अच्छा है तो उसका उसका मॉनिटरी बहुत एक्टिव रहेगा, बट जिसकी शनि वाली पत्रिका है, मतलब सैटर्न वाली पत्रिका है, मकर लग्न है, तो उनकी क्या है, मेहनत वाली पत्रिका है, उनके में हम सडन गेन वाली चीजें करेंगे तो उनको फायदा नहीं होता है। तो उनके लिए इसलिए ऐसी चीजें हमें लगानी पड़ेंगी हेतल, जो एक्चुअली में मतलब शनि को इफेक्ट दे, हार्ड वर्क को इंसान के पुश करे। वहां हम वो वाली रेमेडी नहीं यूज कर सकते जिसमें क्विक क्विक रिजल्ट आएगा। बट यस, जैसे श्री यंत्र होता है और मतलब कुछ वास्तु रेमेडी, जैसे हमारे कुछ मंत्र होते हैं, वो सबके लिए बेनिफिशियल होते ही होते हैं। कभी कभी हमने वो टेबल पे कछुआ भी देखा है, लाइक ऑफिस में हम्म जैसे हमने एंटर हुए तो वो जो मालिक रहेंगे उसके टेबल पे कभी वो टॉयज रहता है, कभी कोई वो वास्तु वाले ये अपना छोटे छोटे ट्री प्लांट वो सब भी हो गए। हम्म। तो उस चीज ये भी रहता है कि वो हमें कौन सी दिशा में रखने चाहिए, वो प्लांट को हमें ऑफिस के इंडोर में रखना चाहिए भी कि नहीं, या वो हमें कभी कोई वो बैड इफेक्ट देके जाता है क्या? हाँ अभी देखो, तीन तीनों का बताती हूँ। तो कि कछुआ क्या होता है, लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करता है। तो लक्ष्य है ना, हाँ, तो कछुआ को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे भगवान, जैसे जहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट में रखें, या हम अपने ऑफिस टेबल के पास रखें, ताकि हमारी धन संपदा में वृद्धि हो। जहाँ हम जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, तो जैसे प्लांट्स में भी अलग अलग तरह के आते हैं। कुछ प्लांट हम मिट्टी में उगाते हैं, छोटे छोटे मनी प्लांट होते हैं, वो मिट्टी में भी उगाते हैं। कुछ बैम्बू होते हैं जो हम पानी में लगाते हैं, हाँ। है ना। तो तो जो हर चीज की अलग पोजीशन है। अगर आपको ऐसा लगता है ऑलरेडी आपके ऑफिस में बहुत हैवीनेस है, तो हम और मिट्टी वाला प्लांट लगाएंगे तो मिट्टी से बाहर आता है, तो और हैवीनेस आएगी। अगर हम उसमें थोड़ा सा पानी वाली चीज लगाएंगे तो थोड़ा सा, जैसे एक होता है वो एटमॉस्फेयर में लाइटनेस क्रिएट ओ, करेगा, तो इसलिए वहां पानी वाला पेड़ लगाएंगे। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप क्या प्रोफेशन को बिलोंग करते हो, आप मतलब कहाँ बैठते हो, इन सब के हिसाब से मतलब चीजें हेल्प होती हैं। बट दीज टूल्स आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। चाहे आपका मतलब टॉर्टोइज ले लो, चाहे आप अपने जो क्रिस्टल के ट्रीज आते हैं उनको ले लो। वो ये क्या, देखिए कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि जल्दी जल्दी करेगा, बट ये तरह की ना थेरेपीज हैं हेतल। हम इनको रखेंगे तो धीरे 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 ये हमारे ऑफिस में, इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। यस। अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि रिचा आप बैठे हो ना, वहां पे पीछे मुझे बहुत सारी बुक्स दिख रही है। सो ये अभी और मैं अभी मैंने जहाँ पे सिटिंग रखा है ना, तो पीछे मेरी सारी ट्रॉफीज दिख रही है। तो लाइक हम्म, एज अ मुझे बुक्स मेरी ऑफिस में काफी सारी है। तो इस चीज से कितना प्रभाव रहता है कि भाई आप जहाँ बैठते हो उसके बैक साइड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी क्या इफेक्ट रहती है हमारे बिजनेस के सक्सेस में? हाँ, तो जैसे हम बैठते हैं तो वो हम किस डायरेक्शन को देख रहे हैं, हमारे पीठ के पीछे क्या डायरेक्शन पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा। जैसे, हाँ, जैसे हम क्या है, लॉयर प्रोफे जैसे लॉयर हैं हम, और
हम प्रोफेशन हमारा एक मीडिया से भी एसोसिएटेड है ना। तो हमारे में क्या होता है, जैसे बोलना, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, तो एक कड़क वाणी होनी चाहिए कि हमारा प्रेजेंटेबल एटीट्यूड होना चाहिए, चाहे मैं उसमें जाके बोलूं या मैं मीडिया में जाके बोलूं। तो इसलिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मार्स के रोल प्ले करता है, मार्स मतलब साउथ वाला डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो आप अगर जैसे बोलेंगे नहीं नहीं साउथ खराब, साउथ खराब, यूजुअली आप देखोगे तो लोग बोलेंगे साउथ खराब, बट आपके लिए साउथ अच्छा है। आप साउथ में बैठो, आप बहुत अच्छा प्रॉस्पर करोगे। आप अपने पीछे हैवी आइटम रखो, मतलब जैसे मैंने बोला मिट्टी का पेड़, जैसे आई थिंक मिट्टी वाला पेड़ रखा ही हुआ है, तो मिट्टी वाला पेड़ रखो तो वो हमको बहुत करेगा। मेरा प्रोफेशन क्या है जिसमें मुझे सबको ज्ञान देना है, सबके थोड़े से जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको थोड़ा लाइट करना है। तो मुझे बुक्स लगेंगी, मुझे नॉलेज लगेगा जिसमें लोगों को भी अच्छा लगे, और मतलब मेरा भी एक जैसे ना मेंटल वो बना रहे। तो इसलिए वो हर सिचुएशन, हर प्रोफेशन के हिसाब से डायरेक्शन अलग हो जाती है, और मतलब आपकी थिंग्स अलग हो जाती हैं कि हम क्या क्या रख सकते हैं। वाओ, दिस ग्रेट। कितना आप मतलब ना वो ये बुक्स वाला नॉलेज नहीं है, ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जितना मैं प्रैक्टिकल सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है। सो सब कुछ। राइट नाउ मतलब क्या क्या मतलब अगर मान लीजिए कि आज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कितनी सारी कमेंट्स भी आ रही है, सो वो सब क्लाइंट को अगर आप तक पहुंचना है तो आप लाइक फिर क्या मतलब फोन में ही उनको गाइडेंस देंगे कि फिर आप, आई नो कि यू आर सिटिंग इन मुंबई, सो आपका ऑफिस मुंबई में है, यस सो तो यस, फिर अंडरस्टूड। आपको अपना पत्रिका वगैरह दिखा के सब पॉजिटिव वे में अपना बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर आप उनको फोन में भी गाइडेंस दे सकते हैं कि कैसे है मतलब लाइक आपका नॉट फॉर मी, मैं तो आपको आधी रात को भी फोन कर सकती हूँ, लेकिन आपको कांटेक्ट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं लाइक? तो कांटेक्ट करने के लिए तो वीडियो कंसल्टेशन भी है, टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। फैक्ट्रीज का तो हितल हम लोग विजिट भी करते हैं, जैसे रहती मैं बॉम्बे में हूँ, बट फिर भी जैसे फैक्ट्रीज का जैसे हमें विजिट करना है, गुजरात में जो दमन वगैरह फैक्ट्रीज का विजिट करते हैं, तो विजिट अवेलेबल है अगर वास्तु के उससे है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं विजिट नहीं हो पाएगा या सुटेबल जगह नहीं है, तो क्लाइंट्स मैप भेज सकते हैं, मैप देख के हम बता सकते हैं कि कैसा है, ऑफिस की फोटो देख के बता सकते हैं कि मतलब। या कोई हमें कोई लैंड परचेज करनी है फॉर हम्म फैक्ट्री, तो हम्म, उसका क्या आपको मैप और फिर साथ में क्या डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी भेजना रहता है? तो हाँ तो बर्थ, अच्छा मेरा और एक क्वेश्चन रहेगा अभी आपसे। सपोज करिए आज मैं कोई लैंड परचेज कर रही हूँ फॉर माय फैक्ट्री, हम्म अच्छा, और मैं अपने नाम पे नहीं लेना चाहती, किसी पेरेंट्स के नाम पे या अपने है ना कोई भी एक व्यक्ति के फैमिली मेंबर के नाम पे लेना चाहती हूँ, सो आपको जो सेंड करना होता है वो फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई कि फिर जिसके नाम पे हमें लेना है उसकी, और फिर मैप भेजना रहता है? ये इस तरह से अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया तो हम किन का लाइक लेके सजेशन ले सकते हैं, जिसके नाम पे परचेज करना है उनके नाम पे? हाँ, तो जैसे अगर हमें कोई लैंड, जैसे हमें कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है जो हमें खुद का नहीं, मतलब हम मे बी फादर मदर के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदे और बिजनेस हम खुद रन करेंगे, तो सी दिमाग तो हमारा चलेगा, उस मॉनेटरी मनी को हम एंजॉय करेंगे। तो जो खरीद रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जो बिजनेस रन कर रहा है उसकी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप इज डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, की डायरेक्शन कौन सी है जो आप सूट करती हैं प्रोफेशन के हिसाब से एंड चार्ट के हिसाब से। पर ये पेरेंट की पत्रिका की क्या उनको उनके चार्ट में लैंड से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है। जैसे किसी किसी की में शनि जो लैंड का कारक होता है वो 6th हाउस में बैठा रहता है, मतलब उनको कभी लैंड का सुख ही नहीं मिल पाता। आप लेते हो या तो वो कभी उलझ जाती है लैंड, या मतलब वो मिलते मिलते नहीं मिलती है। तो ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, तो वो एक बेसिक चेक करना पड़ता है कि इनके में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज जो देखेंगे वो। का सिर्फ नाम और जो ले रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ और पूरी पत्रिका की आपको यस रिक्वायरमेंट? यस 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 वाओ, यस। वाओ। इसलिए बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और हम फिर से आपके साथ लाइव सेशन बिल्कुल। कर सकते हैं स्पेशल फॉर फैक्ट्री एंड ऑफिस। आज तो यस मुझे आपके
टू वन इंटरेक्ट, लाइक कभी कभी ना काफी सारे क्लाइंट्स को ये रहता है कि हम लोग लाइव भी आए, और स्पेशली लोगों को जिसमें नॉलेज मिले। आई थिंक किसी का क्वेश्चन भी है, कैन वास्तु बी यूज फॉर इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस? उद्देश्य का एक क्वेश्चन है, रिचा। कहा कि वास्तु से हम पता कर सकते हैं कि क्या हमारा जो प्रोफेशन। रिचा, आपकी वॉइस आई थिंक म्यूट हो गई है, म्यूट हो गई। हाँ, यस। पता कर सकते हैं कि जो प्रोफेशन है वो आपका डायरेक्शन और प्रोफेशन एक दूसरे के साथ जाती है कि नहीं जाती। जैसे मैंने कहा साउथ डायरेक्शन है तो वो लॉयर्स के लिए तो अच्छी है, बट आज मुझे एस्ट्रोलॉजर को साउथ डायरेक्शन में बिठा दोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो थ्रू, हाँ, वी कैन फिगर आउट। उसके बाद छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे एक हेतल ने बहुत अच्छा दिया, श्रीयंत्र है। मैं तो सबको बोलती हूँ आप श्रीयंत्र लगाइए अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में। वो बहुत अच्छे उसके मतलब इतना सिद्ध यंत्र है, और उसको अगर आप रोज पूजा करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आते ही आते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे टूल्स हैं जो हम पर्सनलाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिजनेस और बढ़ाने के लिए। राइट। अच्छा, इतने सारे लाइव है पर मैंने अभी तक किसी का कोई और खास क्वेश्चन देखा नहीं है। और कोई भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं हमारी खास दोस्त रिचा पाठक से, जिन्होंने 25 ईयर से यही फील्ड में है। सी इज वेरी एक्सपीरियंसफुली। आकाश, हाय हेलो तो होता ही रहेगा। आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने स्टार्टिंग में आपको नमस्कार नहीं करके सीधा हम लोग ज्वाइन हो गए थे। वाओ, सो मेनी क्वेश्चंस। कोई बात नहीं है, अभी किसी को कोई सवाल करना हो तो रेज योर हैंड, और हम लोग फिर से लाइव आएंगे आप सबके लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली भी रिचा को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी मैंने भी फॉलो करके रखी है। थैंक यू सो मच। सो मच। आज हमने बहुत सारे लाइक छोटे छोटे क्वेश्चन में भी लोगों को बहुत सारा ज्ञान मिल गया होगा आई थिंक सो। कोई भी क्लाइंट आपसे डायरेक्टली बात करेंगे या हमारे गुजरात से करेंगे तो आप खास समझ लेना, और इतनी फीस भी कोट मत करिएगा, क्योंकि गुजरात तो ऑलरेडी मेरे सारे क्लाइंट ही होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उनके सक्सेस में भी लाइक हमारा सक्सेस ही बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इस मतलब इसको ही फॉलो करती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स ग्रो करेंगे मतलब मैं ग्रो कर रही हूँ। ये वो सीधा सीधा मेरा रिजल्ट है, क्लाइंट की ग्रोथ इज माय रिजल्ट। यश जोशी ने एक क्वेश्चन किया है, सोने के लिए कौन सी साइड में सिर रखना चाहिए? अच्छा, तो ये सोने के लिए हमारा जो सर है या तो वो साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब हमारा हेड साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और पैर नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो दिशा होती है वो है ईस्ट डायरेक्शन, मतलब हमारा सर ईस्ट में होना चाहिए और वेस्ट में पैर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वेस्ट को पैर, ईस्ट मतलब जो हमारी पायस डायरेक्शन होती है, सूर्य की डायरेक्शन होती है, उसमें हम पैर नहीं दिखा सकते। इसलिए हमें ईस्ट की तरफ सर रख के सोना है। तो दो डायरेक्शन, एक तो साउथ में सो लीजिए और एक तो ईस्ट में सो लीजिए। ओके, दोनों ही अच्छी है, वेस्ट अवॉइड करिए, नॉर्थ स्ट्रिक्ट नो है। स्ट्रिक्टली नो है। अच्छा, स्ट्रिक्टली नो तो हम जानते ही हैं, लेकिन उसके और भी कोई साइड इफेक्ट हैं क्या? हाँ, अभी देखिए, जो एक तो अगर अपने धर्म के हिसाब से बोले तो नॉर्थ डायरेक्शन जो बोलती है उसमें बोलते हैं कि जब हम जब एक लास्ट राइट्स होते हैं आफ्टर मतलब डेथ के, जो लास्ट साइड राइट्स होते हैं, तब हमारे यहाँ पे नॉर्थ में सर रखते हैं और लेग्स ऑपोजिट साइड में रहते हैं। तो इसलिए वो डायरेक्शन है। और नॉर्थ में सर रखने से मतलब 100% लोगों को हेल्थ में इफेक्ट आते ही आते हैं, हेल्थ डाउन जाती ही जाती है आपकी। मतलब एक अच्छे चलते हुए लोग होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं होती, और मैंने देखा है कि उनके मतलब कहीं ना कहीं से कोई डिसीज निकल के आ जाती है अगर आप नॉर्थ में रेगुलरली हेड करके सोते हो तो। इसलिए नॉर्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है
आपके लिए सोनिया का क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए कोई स्टडी के लिए खास उपाय। हाँ, देखिए बच्चों के लिए स्टडी के लिए तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि बच्चों को हमेशा हमें जहाँ बैठाना है वो जोन होना चाहिए, नॉर्थ जोन होना चाहिए या ईस्ट जोन होना चाहिए। मतलब बच्चा ऐसी जगह देखे जहाँ से सूरज निकलता है या नॉर्थ की तरफ बैठा हुआ रहे। दूसरा, उसका जो स्टडी टेबल होता है वो हमें बहुत लाइट रखना चाहिए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि उसमें हैवी हैवी आइटम्स रख दिया। तो उसके सर के ऊपर एक तो भार नहीं रखना चाहिए हमें, कि उसका सर के ऊपर एकदम लाइट रखना चाहिए। स्टडी टेबल ऐसा नहीं है कि उसका कुछ भी शेप बना हुआ है, प्रॉपर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का स्टडी टेबल होना चाहिए। उसके बाद हमारे से बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे एक सरस्वती जी की फोटो आपको स्टडी टेबल पे रखनी चाहिए। सरस्वती यंत्र आता है जो जिसके अगर बच्चा पढ़ाई करने के पहले हाथ जोड़ करके बैठे तो बच्चे की पढ़ाई में और अच्छा मन लगता है, तो सरस्वती यंत्र रखना चाहिए। पर कभी तो ये चीज इतनी फास्ट लाइफ में लोगों ने फर्नीचर का स्पेस नहीं रखा है सपोज, और वो हम्म छोटा सा एक स्टूल या टेबल आता है, स्टडी टेबल जिसे हम कहते हैं, तो क्या हम्म हुआ ना कि उसके ऊपर कभी कभी लंच डिनर भी उसी पे कर रहा है, उसी के ऊपर वो अपना स्टडी भी कर रहा है। तो वो चीज कहीं ना कहीं हमें वास्तु इफेक्ट में नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है क्या। हाँ, अभी देखिए थोड़ा सा ये तो है कि हर चीज की महत्ता है, हर चीज की इम्पोर्टेंस है। अगर मैं बोलूं कि उसी जगह पे मैं सो जाऊंगी और उसी जगह पे मैं खा लूंगी और उसी जगह में पढ़ लूंगी तो कैसे होगा। सोने की जगह में थोड़ा सा एक जिसे बोलते हैं ना आलस्य रहेगा ही रहेगा, हम उसको जीरो नहीं कर सकते। तो पढ़ाई की डेफिनेटली एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे उस कुर्सी पे आप बैठो और आपको अंदर एक एनर्जी आए। जैसे आप अपने ऑफिस वाली चेयर पे बैठोगे और आपको एक एनर्जी लगेगी डिफरेंट। तो वही है, हर स्पेस की वास्तु इस स्पेस ओनली, एक हर चीज एलिमेंट की इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम थोड़ा सा बच्चे को एनकरेज करेंगे कि बेटा बेड पे मत बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, प्रॉपर अपनी जगह पे बैठो, तो उसका फर्क पड़ता है। और डायरेक्शन अगर हमने सही ले ली, जैसे ईस्ट डायरेक्शन ले ली या नॉर्थ डायरेक्शन ले ली, जिसमें सामने देखते हुए बच्चे की, तो वो और भी अच्छा है। अच्छा, मैंने कभी कभी ये भी देखा है, जैसे कि घर में जो भी एक एजेड पर्सन होता है, उनकी लाइक दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती है कुछ एज के हाँ, बाद। उनको राइट। ये थॉट रहता है कि भाई मुझे ही क्यों ये सभी अभी, आज की फास्ट लाइफ में सब फास्ट फूड तो खैर ठीक है कि अभी हो ही गया है, लेकिन फिर हम्म भी वो दवाइयाँ कम कर सके या वो दवाई को कौन से डायरेक्शन में रख सके ताकि घर में ये सभी दवाइयाँ बीमारियां वो सभी एंटर ना हो, उसके लिए कोई वास्तु टिप आप हमें दे सकते हैं क्या ऋचा। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट एक पोजीशन बोली जाती है जो हीलिंग की पोजीशन बोली जाती है, जहाँ पे जिसे बोलते हैं ब्रह्म या भगवान बसते हैं। तो वहां पे दवाइयाँ रखना, या सीनियर सिटीजन है, वैसे तो देखो नॉर्थ ईस्ट में सोने को मना किया जाता है, पर अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर कोई बीमार है, वो नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, तो उनके लिए वो जगह अच्छी मानी जाती है। तो डेफिनेटली, हाँ। तो इसलिए अगर मतलब हम उनकी दवाइयाँ घर के मतलब उनके रूम के ऐसे कोने पे रखें जो नॉर्थ ईस्ट है, तो डेफिनेटली उनकी बीमारी में जो मतलब उनकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है, उनकी सुधरने का उनका वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो उन रूम का जो कोना रहेगा उसके नॉर्थ ईस्ट साइड में ही हम उनकी दवाइयाँ रखेंगे ताकि उनकी हेल्थ में सुधार आ सके। हाँ, उनकी रिकवरी रेट बिल्कुल बढ़ेगा। और अगर हमारे घर में ऐसा नॉर्थ ईस्ट कोना है और बीमार वहां पे रहे तो भी मतलब रिकवरी फास्ट हो जाती है। अच्छा, तो वो जो कोना है वो सिर्फ रूम का ही नॉर्थ ईस्ट कोना गिना जाना चाहिए कि फिर पूरे घर में से जो नॉर्थ ईस्ट कोना हो गया उस पे हम ज्यादा भार रखेंगे, क्योंकि अभी तो क्या है कि सबके सेपरेट सेपरेट रूम हो चुके हैं। हम्म। तो क्या ध्यान रखना चाहिए उस पे कुछ बात करिए ना। अच्छा, तो देखिए क्या रहेगा, वो तो उस रूम में रह रहे हैं, जो जैसे सीनियर सिटीजन ही ले लिया हमने, तो वो तो उस रूम में रह रहे हैं, तो उनका वास्तु उस रूम का ही हो गया, है ना। उनके लिए वो ड्राइंग रूम अभी कोई हम काम का नहीं है, तो उनके लिए हम जो जोन पकड़ेंगे वो उसी रूम का नॉर्थ ईस्ट जोन पकड़ेंगे। ईस्ट जोन पकड़ सकते हैं। यस, राइट। यस, यस। बाकी सभी
मेंबर्स हो गए तो वो लाइक फिर अपना वो लाइक सेम रेमेडीज की भाई हमने वो नॉर्थ ईस्ट वाले को ने अभी जैसे हो गए, जैसे चाचा का रूम भी ऊपर रह रहे हैं, नीचे और एक फैमिली रह रही है, तो वो लोग फिर अपने रूम का ही नॉर्थ ईस्ट कोना पकड़ेंगे, ये है जो यस, अपने है ना। यस, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन बोलते हैं, हीलिंग की डायरेक्शन है, जो रिकवरी की डायरेक्शन है। है ओके। और किसी ने एक क्वेश्चन किया है कि बच्चों को अगर नजर लग गई या बहुत रोता है, कभी कभार हमने ये भी देखा होगा कि भाई घर में जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उसकी दवाई भी ले रहे हैं, वो प्रॉपरली उसको खाना भी खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वो कई मदर्स को वो माइंड में रहता है कि मेरे बच्चे को कहीं नजर लग गई होगी, तो उसके लिए क्या सडनली हम रेमेडीज करें ताकि वो बच्चे के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाए। देखो ये ऐसा भी कुछ होता है क्या, जैसे नजर लग जाना या बच्चा रो रहा है तो उसको नजर ही लगी होगी, या वो कैसे हम मतलब समझ सकते हैं इस चीज को। क्या होता है, नजर भी अलग अलग तरह की नजर होती है। एक नजर तो कैसे बोलते हैं कि हमने बोला अरे हेतल यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एंड हेतल की आज शाम को जाके तबीयत खराब। एक नजर होती है कि एक नजर होती है कि भाई कोई जाके रोज सोच रहा है, मतलब अपने घर पे है पर सोच रहा है यार इसका तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसको तो मूवीज भी मिल रही है, इसका तो लॉ का बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, मेरा तो दिन भर हेतल 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 के बारे में सोच रहा है। और एक तरह की नजर होती है जिसमें मतलब कोई टोना टोटका स्पेसिफिकली, जैसे तांत्रिक वाला बोलते हैं कि वो मंत्र और किसी को काट के, नींबू काट के, जानवर काट के प्रयास, तो वो एक तीसरी तरह की नजर होती है। तो जो पहली तरह की नजर होती है जिसमें सिर्फ मैंने देखा अरे वाह हेतल वाह यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो इस वाली नजर को हम जो बेसिक हमारी जैसे जो दादी एंसेस्टर्स तरह से आ रहे हैं, जो नजर के कि बहुत बार हम लोग साबुत मिर्च लेके 7 बार सर पे घुमा देते हैं, वो उससे निकल जाती है। जो दूसरे लेवल की नजर होती है जिसमें हम मतलब कोई दिन भर सोच रहा है अरे वाह इसका तो अच्छा हो रहा है, इसका तो अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, उसमें उसके लिए जैसे भगवान के मंदिर जाके थोड़ा सा आपको मंत्र होते हैं, स्पेसिफिकली उस टाइप की नजर को निकालने के मंत्र होते हैं, तो मंदिर में जाके अभी अभी मान लीजिए कि मेरे सामने किसी ने बोला कि वाह हेतल अच्छी है हेतल, ये अभी वो तो मुझे तो पता होगा नहीं, हम्म सपोज मेरे बैक हम्म किसी ने बात करी होगी हम्म सपोज, तो हम्म मुझे कैसे पता, मुझे यानी कि वो हम कैसे जज कर पाएंगे कि ये हमें नजर लग गई होगी या हमारे ही किसी ने वो सब किए होंगे, वो सब कैसे हम जान सकते हैं लाइक। एक तो क्या होता है ये देखो, एस्ट्रोलॉजी इसमें एक बहुत अच्छा टूल काउंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा किसी किसी की कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि उनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है। अगर आपके केतु छठे स्थान पे बैठा होता है, आपका केतु अगर लग्न में बैठा होता है, तो आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव होता है। ऐसे लोग, हाँ, ऐसे अगर आपका ऑरा सेंसिटिव है तो मैंने तो देख के ही सोच लिया कि अरे वाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो आपको नजर लग गई। किसी किसी का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, लग्नेश बहुत स्ट्रांग होता है, लग्नेश अपने भाग्य स्थान में बैठा है, या मतलब लग्नेश की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, तो उनको नजर नहीं लगती है। अगर उनका फिर भी बार बार तबीयत खराब हो रही है, कोई रोग बीमारी का टाइम नहीं चल रहा, मतलब किसी ने कुछ करा है, मतलब किसी ने बोल बोल के करा है, पर कभी ऐसा लगता है कि आपकी एकदम भी मतलब सब टाइम भी ठीक चल रहा है, आपकी एस्ट्रोलॉजी से मतलब आपकी ट्रांजिट बढ़िया चल रही है, फिर भी आपका काम होते होते नहीं हो रहा और घर में एक के साथ 4 लोग और बीमार पड़ रहे हैं, तब शायद तंत्र वगैरह का प्रयोग को हम देते हैं। बट क्या है, तंत्र वगैरह में एकदम लास्ट रिजॉर्ट में जाते हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे इतने लोग नहीं है ऐसे जो तंत्र कर पाए, है ना। और जो अच्छे तांत्रिक लोग हैं या जो सिद्ध लोग हैं जिनमें इसकी पावर है, वो हिमालय बैठे हैं, वो यहाँ पे नहीं है। ओके। हाँ, तो मतलब वो बहुत मुश्किल है, छोटा मोटा कोई करना चाहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा हमें 1 दिन 2 दिन के लिए बीमार कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। बट यस तो होता है अगर इसीलिए। मीन्स हमें सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा उसका, या फिर कोई बिजनेस पे भी इफेक्ट कर सकता है।
हाँ, तो ये जो तीसरी लेवल की नज़र मैंने बताई थी, जिसमें हमको कोई स्पेसिफिकली हमें नाम टारगेट करके और मतलब किसी की बलि देकर जब नज़र लगती है, तो उसमें हमारे फाइनेंशियल्स पे भी फ़र्क पड़ता है, हमारी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है ना। अगर किसी का बिज़नेस नहीं चलेगा तो वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है, उस पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी फैमिली पे फ़र्क पड़ेगा, तो ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। तो ये तीसरे लेवल वाला इफ़ेक्ट है। ओके, ओके। बहुत ही अच्छा। अभी मैं सोच रही थी कि अभी आपको भी बीच बीच में कॉल आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, लेकिन हमारे एक कोई और एक है जिनको मैरिज प्रॉब्लम के लिए हमें ये वास्तु या तो फिर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी कितना इफेक्टिव है, किसी का सवाल है मैरिज प्रॉब्लम, सिर्फ इतना ही लिखा है। सो आई थिंक मैरिज प्रॉब्लम के लिए तो सबसे मैं पहले बोलती हूँ कि आप कुंडली दिखा के शादी करो। आप कितना भी बोलो कि मैचिंग और हम नहीं मानते, पर कुंडली प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। हॉरोस्कोप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों का नेचर कैसा है। एक को गुस्सा आता है तो एक शांत है। तो बेसिक नेचर बिफोर मैरिज एक थोड़े से हम टू डूज या प्रिकॉशनरी स्टेप ले सकते हैं। अब शादी हो गई है फिर भी प्रॉब्लम चल रही है, तो तो उसमें हम थ्रू वास्तु क्या कर सकते हैं। हम वास्तु मतलब हमारे बेडरूम बेडरूम में एक ऐसा मतलब वास्तु हम एनहांस एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आके इट्स अ सूदिंग कामिंग इफेक्ट हो। ऐसा नहीं हो कि वहां जाके और टेंशन हो। तो बेडरूम का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, साउथ वेस्ट का, जहाँ पे इंसान आके हल्का महसूस करे और आके उसको गुस्सा ना आए, है ना। अगर ऐसा कुछ डायरेक्शन में आ गया बेडरूम, जिसमें जैसे बेडरूम अगर हो गया आपका साउथ ईस्ट वगैरह डायरेक्शन में बेडरूम हो गया, तो आपको वहां के गुस्सा ही आएगा कि यार ये तो यहाँ पे मेरे घर खराब है, मेरे पैसे जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। पर जैसे आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो यू फील गुड। जब आपका नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है तो आपको अच्छा लगता है उधर जाके आराम से बैठने का, वाइफ के साथ टीवी बैठ के मतलब टीवी देखने का, बातें करने का मन करता है। तो एक तो डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में। उसके भी बाद डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, जैसे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स वगैरह आते हैं जो एक लव रिलेशनशिप को एनहांस करते हैं, तो वो हम रख सकते हैं। पेंटिंग्स आती हैं, कपल पेंटिंग्स हम रख सकते हैं जो वहाँ पे एक सूदिंग एनवायरनमेंट, रोज फ्रेग्रेंस, जो मतलब फ्रेग्रेंस हम डालते हैं ना एक उसके लिए, तो फ्रेग्रेंस हम वहाँ डालें रेगुलरली। तो वो एक जिसे बोलते हैं कि एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है जिसमें बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ की स्ट्रांग होती है। तो डेफिनेटली एयर और उसके बाद हमारे यहाँ पे धर्म में इतने अच्छे मंत्र दिए हुए हैं। अगर आप उन मंत्र की किसी और से नहीं कराओ, जाके आप खुद पूजा करो, उन मंत्र की चैंटिंग करो, तो आपके रिलेशनशिप 100% बेटर होगा। वाओ, दैट्स ग्रेट, सुपर। जितेंद्र का क्वेश्चन है कि दस्तावेज, सॉरी, होम परचेज कर लिया है हाँ। लेकिन दस्तावेज में प्रॉब्लम या डिले हो रहा है, तो उस चीज के लिए लाइक किस तरह से हम उसको मतलब किस तरह से वो पहले चेक करवाए कि अभी जैसे होम तो परचेज कर लिया, पेमेंट भी दे दिया, लेकिन सिर्फ डिले हो रहा है उनके डॉक्यूमेंटेशन में, तो उस चीज में हम ज्योतिष शास्त्र उसको कैसे लाइक बेनिफिट उसको हो सकता है। ओके, तो क्या होता है बहुत बार ये जो प्रॉपर्टी वगैरह रिलेटेड काम होते हैं, तो उसमें शनि साटन का बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए बहुत बार होता है कि आपके साटन की कुछ शनि रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई काम है जो मतलब अटक गया है और आपका मतलब वो पूरा नहीं हो रहा है, रिलेटेड स्पेशली रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी, तो आपको क्या करना चाहिए। एक तो आपको शनिवार के दिन, मतलब 3 शनिवार के दिन जाके मंदिर में आप हनुमान जी के मंदिर में दिया लगा के आओ, मस्टर्ड ऑयल का दिया लगा के आओ। 3 के बाद मतलब आपके चौथे तक आपका काम, मतलब 3 के पहले ही आपका काम 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर इट इज अ बेसिक, किसी की वही होती है ना, अड़चन लग जाती है कि अरे वाह इनका जल्दी काम हो रहा है या होते होते काम रुक गया है, तो अगर हम शनिवार के दिन जाके मंदिर में मतलब हनुमान जी के वहां पे एक मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों के तेल का दिया लगाएंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी जरूर ठीक तो होगी। जो दिया है वो हम जैसे मंदिरों में जाते हैं तो जनरली सिर्फ ऑयल लेके जाते हैं, दिया तो वहां पे प्रकट ही होता है, तो उसमें सिर्फ ऑयल ही दान दे देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हाँ। है क्या, कि फिर हाँ, हमें हाथों से जला के फिर
हनुमान जी के मंदिर पे लेके आना है? नहीं नहीं, सिर्फ ऑयल हमको, मेन ऑयल? मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है, इट इज इम्पोर्टेंट। तो आप उसको घर से मिट्टी का भी लेके जा सकते हो, वहां के ऑयल का भी यूज कर सकते हो, मतलब वहां के दिया भी यूज कर सकते हैं। ओके जितेंद्र, आपका प्रॉब्लम सॉल्व अभी। हाँ, दस्तावेज सब बन जाने वाले हैं। दस्तावेज बनाने के बाद अगर आपको रिटर्न फाइल की रिक्वायरमेंट है तो यू मे कांटेक्ट मी। राइट राइट। वाओ दैट्स ग्रेट। सो रिचा, हमने 10 से 15 मिनट का ही आज का सेशन रखना था, लेकिन लोगों का प्यार और वो सब देके हमने होते होते ऑलमोस्ट 50 to 60 मिनट हमारा ये आज का सेशन हो गया। सो थैंक यू सो मच रिचा। और फिर से लाइव यस। आएंगे। काफी सारी और बहुत सारी ये सभी ऑब्जेक्शन है, किसी को काफी सारी क्वेश्चंस हैं। सो मैं आप सबको बता दूं कि आप डायरेक्टली रिचा को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हम फिर से नए वीडियो के साथ और कोई न्यू सब्जेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम। जय श्री नमस्ते, राम। थैंक यू सो मच हेतल, थैंक यू एवरीवन। मैं जरूर हेतल के चैनल से वापस आप सबसे मिलूंगी। ओके डी। ओके ओके, बाय हेतल। बाय।